परेशान कर रखा है लोगों ने। यार भाई देखो 1 लाख लोग हैं, हर किसी को स्टेज पे आना है, किस तरह लिया वहाँ? मैं तो नहीं को मैं तो भीड़ में जाऊँ, बड़ा काम जाऊँ हूँ, खुद ही जाएगा और चल के, मेरे तो कोई काम है तो पूछ लो, मैं आ जाऊँगा भाई। मतलब इस इंसान ने संघर्ष करते करते शरीर तोड़ लिया अपना। शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना टूटेगा ना फूटेगा, बस ये संघर्ष जिंदाबाद हो जाए, क्रांति जिंदाबाद हो जाए, बाढ़ का न्याय मिल जाए, उससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए। पहले ये बताओ क्या हाल चाल, मतलब खाना वाना खाया नहीं खाया? खाना याद नहीं है। कितने दिनों से नहीं खाया? नहीं वैसे तो खाया है, पर ये याद नहीं रहता कब खाया है। तो क्या डिमांड चल रही है अभी भी, क्या मतलब किस स्तर पर अपना आंदोलन चल गया है अभी तक? आंदोलन इस स्तर पे चल रहा है कि आज मोदी जी को ट्वीट करना पड़ा, जो कह रहे थे सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आज कोई तो मजबूरी हुई कि उनको ये ट्वीट करना पड़ा कि भाई नीट के पेपर लीक में जो दोषी हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, उनके लिए उनके दोषियों को पकड़ा जाएगा, और खूब तालियां बजवाई उन्होंने इस ट्वीट करके। देश के लोगों ने जो दुत्कारा है उनको इस बात के लिए कि ये तो पहले भी था सर, जब नेट पेपर लीक हुआ तब भी हुआ था, और वो जो बच्चों ने शहादत दी तो एक बार उनके परिवार वालों से बात ही कर लेते, मन की बात कर रहे हो आप उनसे भी कर लेते। और जिस आदमी ने इस पेपर वाली व्यवस्था को बनाया, एंटी एजेंसी को बनाया, अप्रूव किया, जो इस सरकार में शिक्षा का मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसकी वजह से पेपर लीक हुआ था, क्योंकि 3 बार कोशिश कर ली, अलग अलग एजेंसियां बनवा ली आपने, तो इसका मतलब आपका सुपरविजन सही नहीं है। और हमने अकाउंटेबिलिटी मांगी कि आप इस्तीफा दे दो, आज भी उनके इस्तीफे की तो बात नहीं की आपने बात की कि हम वो बनाएं कमेटी, वो तो पहले ही बना, ऊपर से दिखावा कर लेते हैं, अंदर तक नहीं जाते, क्या रीज़न? फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत बड़ा ढकोसला है, कमेटी जो है बहुत बड़ा ढकोसला है। किसी भी चीज़ की आज तक कमेटी बनी है भाई, कांग्रेस सरकार में तो कुछ कमेटियां बनी थी, डिसीजंस अच्छे आए थे, लेकिन वो भी सिरे नहीं चढ़ी थी, उन्हें डिसीजन बढ़िया दिए थे बना के। लेकिन इस सरकार में तो कमेटियां भी वही बनती हैं जिसमें लोग वही होते हैं जिन्होंने वो घोटाला किया है। मतलब ये तो जब सबसे ज़्यादा जाती है यहाँ पे, अब संभव नहीं है, अब बच्चों को उससे ज़्यादा कुछ, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, इस्तीफे से कम। 20 तारीख को जिस तरीके से बच्चों को मारा, मेरी आंखों के सामने, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस टाइम पे, जिस तरीके से मारा पुलिस वालों ने, उस पर क्या दर्द है आपके? कितना गुस्सा है मन में? कत्ल किया है डेमोक्रेसी का उन्होंने, और गुस्सा इतना है कि शायद मेरे पास कोई भूमिका होती इस तरह की, या कोई जादू की छड़ी होती, तो मैं पता नहीं क्या कर डालता, क्योंकि मेरे आंखों के सामने इसी रेलिंग पे मैं चिल्ला रहा था स्टेज से, मेरा वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, मैं चिल्ला रहा था छोड़ दो बच्चों को, मारो मत जनरल डायर की तरह, मैं एक ही करके निकाल दूंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग है, ये निकल नहीं पाएंगे, और सामने बैरिकेड लगे यहाँ नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने मारा बच्चों को, इस रेलिंग में पैर दब गए, उनके बच्चे दब गए, स्टैम्पिड क्रिएट हो गई। उसके बाद हमको मंच से धक्का मारा और यहाँ पे इसके ऊपर बैरिकेड पे फेंक दिया हमें। मेरी आंखों के सामने एक इंसान तड़प रहा था, मैंने उनको आधे घंटे तक बोला एम्बुलेंस भेज दो, उन लोगों ने सुनी नहीं, आधे घंटे बाद फिर उन लोगों ने एम्बुलेंस भेजी। क्या कहाँ गया ह्यूमैनिटी, कहाँ गई कॉन्स्टिट्यूशन? एम्बुलेंस की बात बताता हूँ, सामने एम्बुलेंस खड़ी थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टेज से उतर के भागा और एम्बुलेंस के लिए लेके गया, क्योंकि एक बच्चे का फ्रैक्चर आ गया था, पैर टूट गया था, यहाँ पे फट्टी बांध दी उसके पैर को, हमने लकड़ी बांध दी, सीधा कर दिया, एम्बुलेंस नहीं भेजी उन्होंने। 2 बच्चे गए कंधे पे उठा के उसको और भाग के लेके गए, उस दोनों बच्चों को और उस लड़के को दोबारा से मारा, बेहोश हो गया वो बच्चा यहाँ पे आया तब तक। ये निर्दयता है, ये क्रूरलिटी है, इसमें ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। इसका मतलब नफ़रत इतनी गंदी तरीके से पहना के उनको, वो इतना बड़ा पजामा पहनाया नफ़रत का, उसके बाद छोड़ा है, अब नहीं है वो चीज़ें। मतलब मैंने ये देखा है, जब आप एक्टर थे तब भी अलग जोश था, अभी भी अलग जोश है, तो आगे तक का क्या प्लान है? प्लान यही है, मैं ज़िंदगी में मैंने कभी एक्टिविज़म नहीं छोड़ी, और मैं मुखरता से बोलता हूँ, किसी के सामने बोलता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा क्या उखाड़ेगा क्यों नहीं उखाड़ेगा। यार जब मैं पैदा हुआ था तब एक्टर तो नहीं था ना, मुझे दिया है इसी धरती ने दिया है, और कुछ नहीं, ये कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं कुछ और ले लूँगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सोनम सर के क्या हाल चाल है? तो 2-3 हालचाल ठीक, 2-3 अपडेट आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहते थे। स्ट्राइक पे हैं। अच्छा, तो मुझे सबसे ये बताओ, पहले तो आपकी उम्र क्या होगी? 39 साल। दिल्ली पुलिस द्वारा 40 साल 20 में तारीख को जो ऐसी बर्बरता की बॉडी, गई, ऐसा जज्बा
हमारे एज तक में क्या आज होगा हमारा? सुप्रीम कोर्ट के मैं ऐसे परिवेश से आता हूँ देश के हमारे टॉप हरियाणा वकीलों में ने दूध दही का खाना और जो हमारे फेवर में बात बोली है, आप लोगों को जाकर बड़े हुए देखनी हैं। चाहिए। इस हरियाणा समय के देश घी के में क्या मिलाया सबसे जाता बड़े है जो सारे वकील, ऐसे बनते हैं? वो हमारा देश के खाना इस जितने भी तरह का बड़े वकील हैं वो हम लोगों के साथ खड़े खुद हैं। बोते हैं, खुद खाते हैं, इसीलिए तो टेंशन नहीं है ना हमें कुछ छूट जाए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बोला कि दिल्ली पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रोफेसर छूट बच्चों को जाए, मारने की। हम आराम से खा लेंगे। ये है जज्बा, ये है सर का जज्बा, इनसे हमें जोश मिलती है। कल रात को